कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई साइलेंटली कर रहे होंगे। जो कोर्ट केस एंड ऑल तो चलता रहेगा, जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक दिमाग तो वहाँ भटकना निश्चित है। बट स्टिल ट्राई करना कि आप अपना जो मेन गोल है उस पर फोकस करो, है ना। तो आज बात करेंगे हम लोग जियोग्राफी, जो 68 एंड 69 में ना क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्योग्राफी का बढ़ा है। तो इसके कारण एक सब्जेक्ट ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आपने तो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप रिवीजन करने जाओगे ना, तो इस सारे टॉपिक को आपको देख लेना है कि आपने सारे टॉपिक को टच किया है या नहीं किया। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट है इंडियन मॉनसून, तो आपको देखना है मैकेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड साथ में क्या देखना है, मैप देखना है, मैप। और आपको मैप क्या होगा, बनाना आना चाहिए। जो मॉनसून सिस्टम है कैसे होता है, किस एरिया में कितना, किस एरिया में इम्पैक्ट करता है। ठीक है, उस सारे को आप लोकेट करते हुए चलोगे। ठीक है, किस एरिया में कितना सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, वेस्टर्ली, जेट स्ट्रीम, ये सारा चीज़ आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो बात ना। मैं एक सीरीज चलाया हूँ डायग्राम्स। ठीक है। तो पार्ट वन डायग्राम में मैं वैसे ही रैंडम जो डायग्राम्स यूज होते हैं आंसर राइटिंग में वो तो मैं कर दिया। अगले वीडियो में जियोग्राफी का जो जो डायग्राम्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो सारा मैं लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से देख लेना। नेक्स्ट है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देखोगे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, और यहाँ पे कंपेयर करोगे किससे, इंडिया वर्सेस बिहार। इंडिया का देख लेना और बिहार में क्या क्या स्कोप है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको आप देख लेना है। क्या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और विथ, अगर इंडिया का देखोगे तो विथ मैप कि किस एरिया में कि कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा मतलब यूज हो रहा है। ठीक है, राजस्थान में कौन सा सोर्स यूज हो रहा है, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल, ये सारा चीज़ आपको देखते जाना है। ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री, अगेन यहाँ पे भी आपको इंडिया वर्सेस बिहार से कंपेयर करके ही आपको प्रिपेयर करना है चीजें। ठीक है। नेक्स्ट देख लो मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन, ये ओवरऑल इंडिया का है। उसके बाद आप बिहार का भी यहाँ से देख लेना। ठीक है, विथ मैप। मैप आपको आना ही आना चाहिए बनाने, ड्रॉ करने। जो भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना वहाँ पे ट्राई करो, मैप कोई ना कोई मैप आप उसको ड्रॉ कर दो। तो इससे क्या होगा, मार्क्स थोड़ा बढ़ता है और जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है ना वो ज़्यादा मतलब क्लियर कट हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्लाइमेट ऑफ बिहार। देखो वही मानसून अगर यहाँ हुआ तो क्लाइमेट ऑफ बिहार, फैक्टर अफेक्टिंग इट, कितने सीजन है यहाँ पे, जो क्लाइमेट है बिहार का इम्पैक्ट करता है, कैसे एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है। तो मैं आगे सीरीज भी एक लाऊंगा जिसमें आपको ज्योग्राफी का जितने जो क्वेश्चन पूछे हुए ना उसका क्विक रिवीजन करवाऊंगा आपको। क्विक रिवीजन करवाऊंगा एक से एक दिन में, एक या दो वीडियो में, 1 घंटा 2 घंटे का होगा और उसमें सारा आपका ज्योग्राफी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बस मैं भी इंतजार कर रहा हूँ जजमेंट का। जजमेंट आ जाए उसके बाद वो वीडियो में बना के डाल दो। ठीक है। अगेन मानसून सिस्टम ऑफ इंडिया, देखो मैंने बोला था इंडियन मानसून ए, दो क्वेश्चन पूछ दिया था, एक शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा था। 68 में देख लेते हैं, अर्बनाइजेशन का देख लिया था, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार। तो अगेन देख लेना, इंडिया का भी देख लेना। ठीक है, इंडिया का भी देख लेना, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये भी देख लेना। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या चल रहा है। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेज हम लोग फेस कर रहे हैं, निगेटिव जो चीज़ें, क्या क्या चैलेंजेज हम लोग फेस कर रहे हैं। बिहार का देख लो, लोग क्यों हैं, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, और क्या हम कर सकते हैं जिससे क्या होगा, चीज़ें सही हो, है ना। अगेन देखो, अगेन मॉनसून से ही एक तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, इंडियन ओशन डायपोल मूवमेंट। तो ये भी अगर मानसून अगर चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो हर एक चीज को प्रिपेयर करना, आईओडी देखना है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम देखना है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है वो देखना है, ये सारे चीजें आपको देखने हैं। ठीक है, इंसो, ला नीना, इल, ला नीना वगैरह जो है, इल नीनो, ये सारा आपको देखते रहना है, तब जाके प्रिपेयर करना है मानसून चैप्टर को अच्छे से। ठीक है। अगेन देखो रॉ मटेरियल्स इन बिहार। तो फैक्टर, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, लोकेशन एंड मैप। हाँ, लोकेशन लोकेशन देख लेना, मैप के साथ इसको प्रिपेयर कर लेना। 67 में देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है इन बिहार। कोई इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री से आया है क्वेश्चन, बिहार में क्या चल रहा है अभी करेंट, और इंडिया में क्या स्कोप चल रहा है। उससे हुआ कॉजेज क्या है, इसमें बिहार में कौन सा इंडस्ट्री ज़्यादा फ्लोरिश कर सकता है ये देख लेना।
अभी मखाना बोर्ड बना है, बनने वाला, तो मखाना का क्या है स्कोप है, फॉक्सनट, ये देख लेना आप, है ना। फॉक्सनट के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आपको। अगेन देखो, मेजर नेचुरल रिसोर्सेस इन बिहार, इंपॉर्टेंट देख लेना, फिर उसके बाद इसको इंडिया से भी कंपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है फ्लड एंड ड्रॉट, ये तो सबसे बेसिक टॉपिक है। ये एक्चुअली डायरेक्टली क्या बोलते हैं, डायरेक्टली पूछा नहीं है ज्योग्राफी में, ये साइंस एंड टेक में क्वेश्चन पूछा था। फ्लड एंड ड्रॉट जो सो साइंस टेक्नोलॉजी से कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, ऐसा कुछ समथिंग क्वेश्चन था। बट मैंने ज्योग्राफी में डाल दिया था कि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है मे बी दिस ईयर। अगेन देखो, लोकेशन ऑफ इंडियाज मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये 64 एंड 65 दोनों में पूछा हुआ था। ठीक है। मेजर मिनरल्स इन इंडिया देखो अगेन, यहाँ पे मैंने मेजर नेचुरल रिसोर्सेज का बात किया, 67 में बिहार से पूछा था, और यहाँ पे जो 64 है वो इंडिया से पूछ दिया। 56 to 59 से पूछा है क्या, ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। इंडियन मानसून अगेन, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो इससे क्या मिलता है आपका, चार पांच टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है। मानसून, ओवरऑल मानसून इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अब उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्री में सारा देख लेना आप, है ना। इंडस्ट्री देख लेना। फिर उसके बाद ये देखो, फैक्ट, फॉरेस्ट बेस्ड, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड हो गए। उसके बाद आपको क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट, मेजर मिनरल रिसोर्स, मेजर मिनरल के बारे में देख लेना, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको कर लेने हैं। हाँ, और वो तो सारा होगा, मतलब टोटल मुझे लगता है 5 से 6 टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो ना, इसमें जितना मैंने दिया है उसको ओवरऑल 5 से 6 टॉपिक, तो आपका जियोग्राफी मोस्टली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को आप अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो पीडीएफ होगा मैं इवनिंग तक आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ताकि आप अपना टॉपिक का जो लिस्टिंग है वो आप देख के अपना रिवाइज कर लोगे। ठीक है, थैंक यू।